अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ बहनों का ये होता है, आज हम अपने इस लेक्चर में सीखेंगे कि हैज़ और हाइज़ा क्या है और तयम्मुम का तरीका इंशाल्लाह। हैज़ जो पीरियड्स होते हैं ना, वो ये होते हैं कि मतलब 7 दिन, हमारी हर औरत की डिफरेंट आदत होती है, ठीक है, मुख्तलिफ होती है, सेम नहीं होती। किसी के 5 दिन रहते हैं, किसी को 6 दिन, किसी को 7 दिन। तो आपने देखना है आपकी पहले आदत क्या आती है। अगर आपको 15-15, 20-20 दिन रह रहे हैं तो वो हैज़ नहीं है, वो पीरियड्स नहीं है, वो हाइज़ा की कंडीशन है। हैज़ जो होता है वो सिर्फ इतनी आदत का मतलब रहता है। औरत का 23 डेज़ का सर्कल होता है, 7 दिन जो होते हैं, मोस्टली 7 दिन ही कहा जाता है। अगर आपको 5 दिन है ना, तो आप 5वें दिन एक से अगली से फजर से मतलब अगर आपको नहीं हुआ, ज़रा भी स्पॉट नहीं लगा, तो आप ज़ोहर से पहले गुस्ल करके नमाज़ अदा करेंगी 6ठे दिन, ठीक है। अगर आपकी आदत 4 दिन की है तो आप इसी तरह 5वें दिन करेंगी। इस तरह के मामलात में आपने ये वेट नहीं करना, अगर आपको ख़त्म हो गया तो आप गुस्ल करेंगी लाजमी। ये इंतज़ार में नहीं बैठे रहना कि अब आपके 7 दिन पूरे होंगे तभी आप गुस्ल करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। ऐसा कहीं से भी साबित नहीं है। जब ख़त्म हो गए फ़ौरन उसके बाद एक से दूसरी नमाज तक वेट किया जाए और उसके बाद गुस्ल कर लिया जाए, ठीक है। और हाइज़ा का ये प्रॉब्लम है कि उसको 15-15, 20-20 दिन पीरियड्स रहते हैं। वो पीरियड्स नहीं होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक रग का खून होता है, यानी एक वेन का खून होता है, ठीक है। वो एक बीमारी की हालत है। उसमें हमें रोज़ा भी हम रख सकते हैं, उसमें हम कुरान भी पढ़ सकते हैं। उस कंडीशन में आप अपना पैड रख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा उसमें शर्त ये है कि आपने हर नमाज के साथ अलग वज़ू करना है। आम कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक वज़ू कर लें तो उससे 2 नमाज़ें भी हम 2 या 3 अदा कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या करना है, हर वज़ू से पहले आपने अच्छे तरीके से अपना वॉश करना है, ठीक है, शर्मगाह को, और उसके बाद आपने हर नमाज का अलग से वज़ू करना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। अब आप देखिए कि अगर जो जिनको हाइज़ा का प्रॉब्लम है, अब वो चेक करें कि उनके पिछले जो रेगुलर उनको पीरियड्स आते थे हर मंथ के मंथ, और उनको कितने दिन आते थे, उनकी आदत कितने दिन की थी, ठीक है। जब वो चेक कर लेंगी कितने दिन की थी, 5 की थी, 6 की थी या 7 की, वो 3 आप पीरियड्स की कंडीशन में काउंट करेंगे। उसके बाद आप गुस्ल कर लेंगे। गुस्ल करने के बाद अगर आपको नहीं भी ब्लड रुक रहा, आपको 15-15, 20-20 दिन रहता है ना, ब्लड तो नहीं रुकेगा। उसके बाद आपने गुस्ल कर लिया। जब गुस्ल करने के बाद आपने दोबारा अपना नया अंडरवेयर, नया पैड आपने रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अच्छे से अपना वज़ू करके नमाज़ अदा कर लेनी है। ये लाजमी नहीं है कि अगर आपको रुक ही नहीं रहा ब्लड 15-15, 20-20 दिन, अक्सर औरतें ऐसी हैं जो इल्म ना होने की वजह से नमाज ही नहीं पढ़ती। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत सख्त गुनाह है। आप नमाज़ छोड़ती हैं, अल्लाह ताला इसका कोई बहाना नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि आप कहेंगी अल्लाह ताला मुझे ये इतने इतने दिन रहता है। ये एक बीमारी की हालत है, इसमें आप ये नहीं कर सकती कि आप नमाज़ छोड़ दें, ठीक है। नमाज़ नहीं छोड़ेंगे। अगर इसके मतलब अभी भी आपका कोई सवाल क्लियर नहीं हुआ तो मुझे पर्सनल में या मैं ग्रुप ओपन करूँगी, आप मुझे लाजमी सवाल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगी। अच्छा, दूसरा हम देखेंगे तयम्मुम का तरीका। इस्लाम में कुछ जगहों पर हमें रुख्सत है कि तयम्मुम हम कर सकते हैं। तयम्मुम किससे होता है? पाक मिट्टी से होता है। तयम्मुम का मायने है पुख्ता इरादा करना और कसद करना। अगर पाकीज़गी हासिल करने के लिए वज़ू का पानी नहीं मिल रहा तो हम पाक मिट्टी से तयम्मुम करेंगे। ये कुरान और सुन्नत से साबित है। सूरह माइदा में भी इसका है, सही बुखारी में भी इसकी दलील मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका पूरा तरीका भी बताया है। हम दोनों हाथों को ज़मीन पर मारेंगे, अपनी जो दाईं मतलब दोनों हाथ होते हैं ना, हथेलियाँ जो होती हैं, उसको जहाँ मिट्टी होगी वहाँ पे मारेंगे। उसके बाद हम उस पर फूंक मारेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? फूंक मारना। उसके बाद हम फिर उन हाथों को अपने चेहरे पे, उन हथेलियों को चेहरे पे फेर लेंगे, उन हथेलियों का हम मस्सा कर लेंगे। ये हो गया हमारा तयम्मुम। और सही बुखारी में 338 में भी हमें इसकी दलील मिल जाएगी। और दूसरा, वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए यही तरीका होगा, कोई अलग तरीका नहीं होगा कि वज़ू के लिए अलग और तयम्मुम करना है जी अब उसके लिए अलग। और 3-3 दफ़ा जो हाथ है ये भी कहीं से साबित नहीं है। बस यही है कि एक दफ़ा आप हाथ मारेंगे, उसके बाद फूंक मार के अपने चेहरे पे हाथ फेर लेंगे और उसी से उसका मसा करके अपनी हथेलियों को अच्छी तरह मतलब हथेलियों का मसा कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई इसका नया स्टेप नहीं है, कोई इसका नया तरीका नहीं है।
یہ سیم ویسے ہی ہوگا جیسے ہم وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ ہم تیمم سے ہم نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے، یہی طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اس میں نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے تیمم میں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہاں سردیوں میں پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، گیس وغیرہ کا جہاں پرابلم ہوتی ہے وہاں گیس نہیں آتی، عورتیں اپنی نماز چھوڑ دیتی ہیں، تو وہ اپنے پاس مٹی رکھا کرے، پاک مٹی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تیمم کر کے اپنی نماز ادا کر لیا کرے۔ ہاں لیکن شرمگاہ کو اچھے طریقے سے پانی سے دھو لیجیے گا، مٹی سے بھی دھونا ثابت ہے، لیکن آپ شرمگاہ کو پانی سے دھو لیے۔ پانی تو ہوتے ہی ہے نا ہمارے گھروں میں، بس یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں پرابلم بن جاتی ہے گرم کرنے کی، اور قہر کا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے جس سے وضو نہیں ہوتا۔ میری آپ سب سے یہ سب میرے بتانا، نہ ہی اس میں میں نے شرم کھائی ہے نہ ہی کچھ اور، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس کو میں نے ڈسکس کر کے آگے وضو کی طرف جانا تھا۔ اگر ان معاملات کو میں ڈسکس نہ کرتی تو آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آنی تھی کہ آپ نے کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ ہم ڈائریکٹ اگر اللہ اکبر پہ ہی چلے جاتے ہیں تو پیچھے جو طہارت ہے، یہ سب مسائل ہے، کس طرح حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد تو انشاءاللہ ہم نے آگے نماز کی اہمیت اگین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ستھرا کے معاملات بھی جاننے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ کرنی تھی، آپ لوگ پلیز اپنی بیٹیوں کو یہ معاملات لازمی سکھائیے گا۔ اگر آپ کی ماؤں نے یا ہماری ماؤں نے یہ معاملات نہیں سکھائے تو آپ اپنی بیٹیوں سے یہ معاملات ڈسکس کرتے شرم نہ کھائیے گا۔ کیونکہ یہ ہمارے دین میں ہے۔ جب تک عورت کو طہارت پاکیزگی کا نہیں پتہ ہوگا، یقین کریں میں اپنے پہلے لیکچر میں بھی کہہ چکی ہوں، میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں جن کو غسل کے پراپر طریقے کا نہیں پتہ کہ غسل کرتے کیسے ہیں، بس نہا کے بال دھوئے، نہا لیا واپس آ گیا، نہ ان کو وضو کا طریقہ پتہ ہے، نہ ان کو کچھ اور پتہ ہے، تو ہمارا غسل ہی نہیں ہوتا، ہم ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں۔ اور مین ایک بات میں بتاؤں، اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے یا کسی لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، اللہ کا واسطہ کبھی اپنی نیل نہ لگوائیے گا، جو ایکسٹینشن لگتی ہے نا نیلز کی، وہ کبھی نہ لگوائیے گا ایلفی کے ساتھ۔ کیونکہ جب آپ کر لیتی ہیں غسل، ٹھیک ہے، غسل جب کرتی ہیں شادی کے بعد، تو وہ الفی آپ کی جلد پہ لگی رہتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا غسل نہیں ہوتا۔ اور یہ معاملات میں پتہ نہیں کتنی دفعہ لڑکیوں کو کہہ چکی ہوں، کیا نیلز لگانے کے بغیر شادی نہیں ہوگی؟ اگر نیلز نہیں لگاؤ گی تو ہماری خوبصورتی مر جائے گی، سب کچھ مر جائے گا۔ ان معاملات میں بہت زیادہ جانا کریں، اور اگر کوئی بھی سوال ہو میرے